हेलो प्यारे साथियों, ऑफिशियल गुरुजी क्लास में आपका अमेजिंग स्वागत है। और आज आपके साथ आ गया है नेक्स्ट लेक्चर बेसिक क्लास का, जो कि क्लास 11th एनडीए और साथ में जेई और प्लस 12th को सपोर्ट करता है। और आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 लेकर, और आज इसको शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। और कुछ प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस आपके जो मैंने होमवर्क में दिए थे उन्हें आपको सॉल्व कराना है। और फिर हम लोग अगेन नए कॉन्सेप्ट और टॉपिक को पढ़ेंगे और उनके बारे में बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। आइए आपकी अमेजिंग जर्नी को शिवेन भैया के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आइए पहला क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी का प्रश्न है। बहुत ही भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, ये फंक्शन को पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन कहां पे, तो डिफाइन जो है फंक्शन, ये जो वैल्यू है x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होनी चाहिए। यस सर, ये डिफाइन पोर्शन हो गया। फर्स्ट कौन सा है, डिफाइन। अब हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो केस आएगा, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, पॉजिटिव और 0 इन LHS। पॉजिटिव और 0 आने का मीन्स क्या है, ये फंक्शन 2 - 2x by 3 greater than equal to 0 मीन्स जहां 1 3 2 जा 6x minus 2x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6x से 2x जाएगा तो 4x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यस सर। अब देखो यहां से बेहतरीन, क्या देखिए बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ओ, ये देखो बेटा, एक शानदार प्रश्न है, कॉमन मिस्टेक सर। ये तो यहाँ पे ये बेटा x नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, x, क्योंकि यहाँ 3 2 जा क्या होगा, 6 होगा। यस सर, यानी 3 2 जा 6 माइनस 2x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां देखो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये कंडीशन अभी। अब ये फंक्शन जो भी केस पॉजिटिव 0 है इन LHS, ये फंक्शन और ये फंक्शन, यानी बिहेव कैसे करेगा, कोई भी फंक्शन अगर 0 या 0 से बड़ा है इनइक्वालिटी में दोनों साइड, तो उसका वर्ग कर सकते हैं, स्क्वायर। तो यहां से 2 - 2x by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x plus 4, टेक बोथ साइड स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही करेंगे, देखो यहां से स्क्वायर, 2 के स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस, एकदम प्यार से करेंगे 2 - 2x अपॉन 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर। देखिए, हर एक चीज डिफाइन कहाँ कहाँ हो रही है ये भी याद रखना। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4 और x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8
एक्स बाई ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। यहाँ देखो 4x² अपॉन में 9 या -8x/3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या 4 और -4, ये प्लस में उधर गया माइनस। यस सर। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। 4x² अपॉन में 9, यहां पे 1, ये कट गया 8x -3x अपॉन में 3 1 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां देखो 4x² अपॉन में 9 और 11x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर 9 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 4x² माइनस 11 3 से 33 और x अपॉन में 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 4x² माइनस 33x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड में दे दिया मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 0। अब यहां देखो x कॉमन आ गया, क्या बच गया 4x माइनस 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें नंबर लाइन लेंगे, तो देखिए केस जो आपका होता है और ये फंक्शन, इनका लेंगे इंटरसेक्शन, इन तीनों के क्या है इंटरसेक्शन। ठीक है नो प्रॉब्लम। अगर यहां से बात करते हैं इन दोनों केस के अंदर की बात करते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन कौन, यानी यहां से देखो। अब बनाएंगे हम लोग नंबर लाइन। नंबर लाइन एकदम प्यार से, यहां पे कहीं 0 आएगा और यहां पे 33/4 0। ओके सर। और लेस देन 3, यहां पे 0। लेस देन 3 कहां पर होगा, यहां 3 है। ध्यान से ये फंक्शन क्या करना चाहता है, डॉट लीजिए इधर से मिलेगा, ये फंक्शन करना चाहता है डॉट लीजिए इधर से। ओके ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ओके सर। ये 20 वाला नेगेटिव है। 3 क्या कहना चाहता है, 3 से छोटा या 3 मीन्स क्या, 3 से छोटा या 3, x बिलोंग टू -∞ टू 0, यहां से आया। अभी ये केस फर्स्ट है, केस सेकेंड नहीं, इसमें बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन भी है। केस नंबर सेकेंड, ठीक है बेटा आइए केस नंबर सेकेंड।
ओहो, केस नंबर सेकंड बेटा, केस नंबर सेकंड क्या है? केस सेकंड में आपको निगेटिव इन एलएचएस, एलएचएस में क्या लेना है? नेगेटिव, मींस एलएचएस जो था आपका वो क्या था? 2 माइनस 2x बाई 3, 2x 2 माइनस 2x बाई 3 लेस देन 0। देखो यार से सेम फंक्शन है, ये 2 इस साइड आ गया लेस देन और 2x बाई 3 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे क्या 2x कट गया, x ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन क्या आएगा 3 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये केस की बात है, अब इसमें जो फंक्शन है वो इसके साथ में डिफाइन होगा। फंक्शन क्या था? देखिए 2 माइनस 2x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में x प्लस 4। आप बताना ये पूरी चीज निगेटिव, ये पूरी चीज पॉजिटिव और जीरो, ये जी निगेटिव और ये पॉजिटिव कभी हो सकता है क्या? नो सर। तो यहां से क्या 5, x बिलोंग टू 5, यानी x तो हो ही नहीं सकता, कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर छोटा होगा क्या किससे? निगेटिव नंबर, या निगेटिव नंबर कभी बड़ा हो सकता है क्या? -4 2 से बड़ा है क्या? नो। तो यहां से तो कुछ आंसर ही नहीं आया, इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ मैच ही नहीं कर रहा, 5। तो ओवरऑल x बिलोंग टू 5, यस। बट अब क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट पार्ट सभी का इंटरसेक्शन, तो फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर वो क्या होगा? बहुत बेहतरीन। अब हमें नंबर लाइन बनानी है। देखिए जो फंक्शन डिफाइन था क्या था? अच्छा डिफाइन फंक्शन, डिफाइन कहां पे था? x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो हमने यहाँ पे पुट किया -4 और ऐसे डॉट किया इस साइड, ठीक। और सेकेंड पार्ट x बिलोंग टू -∞ टू 0 मीन्स 0 यहां कहीं भी होगा, ओके। और यहां से 5 कुछ है नहीं ना भाई, उन दोनों तो यूनियन तो वही आएगा, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखो केस फर्स्ट यूनियन केस सेकेंड, x बिलोंग टू
जो भी हमारा एक्स है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। ओके, डिफाइन फंक्शन और केसेस का इंटरसेक्शन, ये क्या थे केसेस, यहाँ पे ये क्या है, ये केसेस, सेकेंड पार्ट क्या है केसेस, और ये क्या है डिफाइन, दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन क्या है, दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन, ये आ गया। बताओ क्या है, तो x बिलोंग टू -4 टू 0, आया समझ, ये आपका हुआ ओवरऑल आंसर, ओवरऑल ये हुआ आंसर। समझ में आ गई चीजें। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही चीजें आपको आगे मिलेंगी जे के लिए, ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, इस तरह पढ़ना पड़ेगा तब क्रैक होगा, ऐसे नहीं। बेसिक मजबूत करो पहले 11th, जो कि करा रहे हैं बेटा 11th, जे हो या एनडी हो, बेसिक मजबूत नहीं होगा बस कुछ नहीं होगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इंड टू इंड अगर आपको सक्सेस पानी है अच्छी खासी तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर एक करोड़पति, कम से कम करोड़ 2-4 करोड़ चाहिए ना, तो बनना पड़ेगा इंजीनियर, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी पैसा ज्यादा लगेगा, ऑनलाइन में आपके पास अगर बेहतर टीचर है, कंटेंट क्वालिटी दे रहा है, पढ़िए। नॉर्मल सी बात, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा फेमस इंसान बहुत अच्छे कंटेंट दे दे। देखिए कोई भी अगर फेमस होगा, हो गया एक बार ना, तो वो कंटेंट क्वालिटी जो भी आपका दे रहा वही देगा। लेकिन जो फेमस नहीं है वो कोशिश करेगा कि कंटेंट क्वालिटी को बेहतर डाले, तभी तो फेमस होगा वो। तो नॉर्मल सी बात है, इतने समझदार है। आइए अब हम बात करते हैं इस पार्ट के आगे, इसी क्वेश्चन को एक वेविकर मेथड से करने, किससे, वेविकर मेथड, वो भी ऑप्शन है। तो वेविकर मेथड से अगर हम बात करें, सेम क्वेश्चन, 2 माइनस 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू √x प्लस, वेविकर मेथड क्या कहता है, बहुत आसान तरीके से देखिए ध्यान से। वेविकर मेथड की रीजन है कि आप डिफाइन पोर्शन देख लीजिए, वेविकर मेथड कहता है कौन सा पोर्शन, डिफाइन पोर्शन, और वैल्यूज कैसे कर लीजिए, बस दो चीजें आपको बतानी। देखिए ध्यान से, डिफाइन x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, फर्स्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट। अभी डिफाइन पोर्शन हुआ है, अब हमें वेविकर मेथड भी लगाना है, नो प्रॉब्लम। वेविकर मेथड के लिए क्या करना होता है, सभी फंक्शन को वन साइड लेके आओ, यानी रूट में x प्लस 4, ये इधर आएगा प्लस में 2x/3 -2 ग्रेटर, और साथ में इस साइड आ गया सब सब, तो लेस देन, कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। वेविकर मेथड मींस नंबर लाइन, यस सर, क्रिटिकल पॉइंट, critical points means √x plus 4 equal to 2 और माइनस 2x/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो x प्लस 4 स्क्वायरिंग कर रहे हैं आप, वो कंडीशन भी है बेटा, हमने ये एज्यूम कर रखा है पॉजिटिव नंबर आना है, उसी के लिए डिफाइन 4 प्लस 4x² बाई 3
और माइनस 8x/3। सभी फंक्शन को वन साइडेड लिखे हम 4x² और यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा ना, अपॉन में 9 और इधर से -8x/3 -x 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू 0। यहाँ 4x² -11x/3 अपॉन 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x यानी 4x² माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो 11 3 से 33x और अपॉन में कितना 9 इक्वल टू 0। तो 4x² -33x x कॉमन ले लिया तो 4x -33 इक्वल टू 0। ओके सर, देखो यहां से x इक्वल टू 0 एंड 4x -33 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 33/4 नंबर लाइन। नंबर देखो से यहां पे हमने लिया नंबर लाइन, देखो 0 और यहाँ पे 33/4 और फंक्शन ये तो यूनियन की तरह बिहेव करेगा। फंक्शन डिफाइन कहाँ पे -4 से बड़ा यस सर। साथ में आपको ये भी देखो कोई रिजेक्ट होगा क्या, ये फंक्शन में जो भी x आना चाहिए यहां से, ये फंक्शन में जो भी x आना चाहिए यहां से ध्यान से देखो वो लेस देन होना चाहिए, ये फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाला लेस देन। यहां से 0 आया यस, बट ये लेंगे क्या नो। तो 30/3 कैंसिल आउट, अब कौन है -4। तो यहां पे ये फंक्शन, यहां पे ये फंक्शन, ध्यान से ये कहना चाहता है -4 से बड़ा नंबर और ये कहनी चाहती है लेस देन दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग टू -4 to 0। आंसर जो भी वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है, आनी कैसे चाहिए लेस देन बट कैसी पॉजिटिव, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्लियर है, या तो 0 या फिर 0 से छोटी, 0 से क्या रही बड़ी, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। हो गया ना आंसर। इसे बोलते हैं वेविकर मेथड, वीसीएम। वीसीएम आइए अब हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज। तो क्या बात करेंगे अब हम लोग, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन और इट्स प्रॉपर्टीज। बहुत आसान है, मीन्स रूट में अगर x² है तो यहां से x आएगा, क्या आएगा x, और साथ में किसके साथ मॉड के साथ, यानी x जो होगा वो क्या क्या हो सकता था, यहां से देखो x प्लस माइनस डन। बट जो इसके अंदर की वैल्यू है, जो इसके अंदर की वैल्यू वो किसके साथ आनी चाहिए, मॉड के साथ। यानी पुट कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उस नंबर का स्क्वायर
उस नंबर के क्या स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव मींस ये मॉड एक्स हुआ है, किसका स्क्वायर हुआ है, मॉड एक्स। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना कि हमें जो चीजों को देखना है वो आपके प्लस माइनस की हो सकती है, बट उनका स्क्वायर, अगर हम बात करते ओवरऑल किसको इससे कट कर दिया ना तो हम माइनस की वैल्यू नहीं लाएंगे, फिर हमें कट करने के बाद जो वैल्यू आई ये इनपुट है, ये क्या है, आउटपुट है। इनपुट आप कुछ भी पुट से, आउटपुट मॉड एक्स ही आना चाहिए, ये कहना चाहता है। यहां देखो मॉड एक्स का स्क्वायर या फिर पहले एक्स स्क्वायर मॉड बोथ आर सेम एंड एक्स स्क्वायर, ए बी मॉड ए और बी या फिर अलग अलग का मॉड आर आर सेम। आप पावर में एन करो फिर मॉड लगाओ या मॉड लगाओ फिर पावर एन करो। मॉड को आप डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार डिवाइड में भी अलग अलग आप कर सकते हैं, बट प्लस माइनस में मॉड इक्वल इन जनरल नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल केस आते हैं। क्या आते हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस आते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपका है क्वेश्चन जो कि बना है मॉडुलस फंक्शन में, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तो बेसिक आपको हम कवर करा देते हैं। आइए बेसिक में बहुत आसान है, मीन्स मॉडुलस फंक्शन में अगर आपको मॉड एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा, और मॉड एक्स इक्वल टू मॉड अल्फा, तो इसे सॉल्व करना आसान है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। ओके, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, मीन्स आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व। बट इसकी बात करते हैं अगर, तो इसके लिए आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या केसेस, ध्यान से, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं। केसेस है कि एक बच्चा सोचता है, स्टूडेंट, कि x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। ओके, ठीक है, और फिर हम रीचेक करेंगे, रीचेक, हर एक वैल्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक अदर स्टूडेंट है जो अल्फा की वैल्यू कह रहा है वो पॉजिटिव है, भाई मॉड के बाहर की चीज क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिवली चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है स्टूडेंट बी, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड मॉड एक्स, अल्फा को नहीं लेगा ये, मॉड एक्स को अब बात करेगा, कि एक्स जो भी आपका है वो ग्रेटर ले लिया तो एक्स, मॉड एक्स को सॉल्व। और वेविकर मेथड क्या करता है कि वेविकर मेथड, तीन मेथड्स है, थर्ड VCM। अब हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे और तभी करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, एकदम प्यार से। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न जो दिया गया है
द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मॉड माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। यस, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 का ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको दिखा देते हैं कब का है क्वेश्चन। 2023 का होगा, जेई का क्वेश्चन है, बता दें। ताकि आपको एहसास तो रहे कि शिवेन भैया जो पढ़ा रहे हैं ना, उससे कंटेंट क्वालिटी में है। 2023 का प्रश्न था बेटा ये। यस, 2000 2023। तो जेई मीन्स जेई मीन्स 2023। कब का क्वेश्चन है? जेई मेंस 2020। आइए, बहुत ही आसान चीज है सर। हम इसको चेक करें तो रीचेक, इसमें क्या करें? एक्स, ये हमने कंडीशन बना ली, एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, और फिर इंटरसेक्शन। दोनों की क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। आपके पास दो दो तरीके। ओके सर, आइए चेक करते हैं। देखो, मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, अदर साइड भेज दो तो 2x प्लस का 7। बिहेव कर रहा है कैपिटल मॉड x इक्वल टू अल्फा। यस सर। तो आपके पास तीन तीन तरीके, कितने मेथड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है करना, सीधे वैल्यू चेक करो, पुट करो, सॉल्व करो। बट सबसे जो बेटर तरीका वो बेबी केयर मेथड और सेकंड मेथड। तो आपको बता देते हैं दोनों मेथड्स। मेथड नंबर फर्स्ट, ये पूरी वैल्यूज x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्या करेंगे हम लोग? प्लस माइनस अल्फा, एंड रीचेक। ये आपको हुआ मेथड नंबर फर्स्ट। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 15 इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस 7। यहां देखो, हाँ सर। तो पहले हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 इक्वल टू 2x प्लस 7। हमने पहले क्या लिया? प्लस। ओके सर, इधर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये प्लस का, माइनस का 2x प्लस 15 माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 और 10x, और यहाँ पे क्या है? प्लस का 8 और इक्वल टू क्या गया? 0। देख लीजिए बेटा, ये माइनस में, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। 15 से 7 जाएगा 8। ओके,
यहां से हम लोग क्या करेंगे, x क्या आएगा, देखो यहां से x जो आपकी वैल्यूज आएगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फार्मूला लगाएंगे। देखो यहां से a क्या है बेटा 1, मेरे भाई b क्या है -10 और c क्या है 8, पुट कर दो। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -10 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मीन्स -10 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू माइनस 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 प्लस 10 प्लस माइनस 10 की स्क्वायर 100 माइनस 32 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट के अंदर, यहाँ देखो ध्यान से 10 से 2 जाएगा 8 या 9, 9 से 3 जाएगा 6 अपॉन में कितना 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 आया। यहां से देखो 68 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस और इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 17 अपॉन में 2, यहां से देखो बाहर क्या आएगा 2, मीन्स देखना ध्यान से x इक्वल टू 10 प्लस माइनस और बाहर क्या आएगा 2 और अंदर क्या बचेगा 17 अपॉन में क्या 2, ऐसा तो x जो आ गया यहाँ कॉमन ले लेंगे 2, 5 प्लस माइनस रूट में 17 अपॉन में 2, तो x क्या आ गया 5 प्लस माइनस रूट में 17। बताओ अभी हम रीचेक भी तो करेंगे ना, अगर हम रीचेक की बात करते हैं तो एक बार प्लस माइनस माइनस वाला नंबर आएगा, ठीक है यहाँ पे माइनस के नंबर, यहां से मान लीजिए 4 पॉइंट समथिंग, ये 5 पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम नो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। देख लीजिए एक बार अच्छे से फिर से रिवीजन, 8x प्लस 15, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, प्लस के साथ अभी 2x प्लस 7 इधर आया माइनस 7, 8x दिया गया माइनस में 10x माइनस में और प्लस में 15 माइनस प्लस में 8 है और हमने सब। अब हम अगर रीचेक करते हैं, क्या रीचेक, तो प्रोसेस अच्छी खासी, यानी इसको यहाँ पे क्या करें पुट करें, इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, डिफिकल्टीज है, क्या है डिफिकल्टीज। अगर हम क्या कर ले बेटा यहीं पे कंडीशन बना देते, क्या बनाते कंडीशन, रीचेक करना का मतलब उसे लाओ यहाँ पर 5 के स्क्वायर इस नंबर के स्क्वायर इसके स्क्वायर दोनों इक्वल आएंगे नहीं आएंगे, तो इक्वालिटी नहीं आएगी, क्या है इक्वालिटी नहीं आएगी। आप पॉजिटिव नंबर को तो ले आएंगे, यहां से 5 से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा 1 पॉइंट समथिंग, वो नंबर ही मिस्टेक करता है। अभी आपको एकदम प्रूफ दिखाएंगे रीचेक का,
अभी हमने एक स्लाइड से किया है, अभी तो हमें सेकेंड केस लेना है। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड पार्ट में था हमें माइनस में लेना है, तो x इक्वल टू, जो भी आपका दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x माइनस 7, इधर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x प्लस 15 प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो 8x से 2x माइनस 6x, ओके सर, 12 में 7 प्लस 22, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी वैल्यूज आएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 की स्क्वायर 36 माइनस 4, एक वैल्यू 1, सी की वैल्यू 22 अपॉन 2 इंटू 1, तो एक्स क्या आएगा 6 प्लस माइनस रूट में। हाँ, यहां पे आपको देखना पड़ेगा, देखो हमने निगेटिव नंबर लिया, ओके सर, निगेटिव नंबर के साथ 8 से 6 इधर आएगा प्लस 22, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। देखो ये नंबर जो है आपका 36 और 4 टू ज़ 8, 4 टू ज़ 8 अपॉन 2, जो एक्स यहां से आ रहा है वो क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, यानी हमें निकालना था नंबर ऑफ रूट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ रूट्स, इमेजिनरी हो कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यार हमें तो क्या बताना, हमें क्यों नहीं बताना ना, सम ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रियल हो या इमेजिनरी, बढ़िया से। कोई बात, तो यहां से देखो x 6 प्लस माइनस 2, यहाँ पे 2 आएगा, और 8 से 3 जाएगा 5, और आयोटा अपॉन में 2, ठीक है ना। 52 को कट करेंगे यार हम लोग, तो कट होगा क्या, नहीं होगा, कट क्या हो जाएगा, तो यहां से x आ जाएगा, सिक्स प्लस माइनस, और यहां से 4 इंटू 13 अपॉन में 2, तो x 6 प्लस माइनस 2 रूट में 13/2, तो x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, 3 13 अपॉन में 2, तो x 3 प्लस माइनस रूट में 13, यहां से बताना ये जो नंबर है ना, नेगेटिव है, कैसा है नेगेटिव, जो कि उसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग, 3 टू जा 6.7 है, ऑलमोस्ट कवर अप कर सकता है, बट कोई रियल हमें नहीं देगा, तो यहां से तो ये मेथड हुआ, बट रीचेक प्रॉब्लम, रीचेक प्रॉब्लम, अगर हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे, यहां से कौन सा मेथड, सेकेंड, देखिए आपको दिखाते हैं, ताकि और प्रश्नों करवाएं हम।
आइए, तो कहां तक करा दिए थे? 5 नंबर तक। तो रीचेक प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आप इसको पुट करके देखेंगे, क्या करेंगे, पुट, तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेता है। और साथ में इसमें आयोटा है, इन सभी में क्या आ रहा है, आयोटा। भैया भूल गए क्या? तो हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। ये ऑब्जर्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे कहा गया प्रश्न, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, तो यहाँ से कितनी वैल्यू चाहिए, तो 5 प्लस रूट में 13 17 और 5 माइनस रूट में 30। तो ये नेगेटिव वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, नहीं करेगा, रीचेक के प्रॉब्लम से हम लोग। लेकिन उससे बेहतर है कि हम उससे बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें ताकि रीचेक प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मेथड्स आपके हैं, लेकिन उनको लगाना कहाँ कैसे, वो आपको देखना पड़ेगा साथ साथ। देखिए जैसे उसी सेम जैसे पैटर्न पे क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अलग। देखिए इसमें दिया गया सर, जी देखिए रीचेक प्रॉब्लम के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी आप गायब हो जाएंगे, यानी पुट करो जो वैल्यू सेटिस्फाई को सम दैट्स ऑल कर लेना, उसके आगे रीचेक आपको करना है। सब पूरा टाइम हमसे मत करवाइए। इसको देखिए प्रश्न बहुत आसानी से आसान तरीके से देखना है। फॉर एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर, द नंबर ऑफ रियल रूट्स देखो उसमें कुछ ऐसा नहीं जाता, इसलिए वो सेटिस्फाई कर देगा ऑफ द इक्वेशन। देखो एकदम आराम से, आपके पास दो मेथड्स है। वेविकर मेथड पहले देखो, वीसीएम। वीसीएम क्या कहता है, ये जो फंक्शन है डिफाइन कहा था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफाइन करेंगे क्या, 3x² माइनस 4, इस मॉड को हम लिखेंगे x माइनस 1, एक ब्रैकेट में x ब्रैकेट में x प्लस 1 मॉड, और प्लस x माइनस 1। अब हम केस बना लेंगे, और दोनों केस केस में ये फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, तो उसको पॉजिटिव से तो ओपन करेंगे, ओके से ध्यान से, नो प्रॉब्लम। ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, कब कब होगा देखो, हमने ऐसे लिखा, यहां -1 और यहां 1, प्लस माइनस और प्लस, ओके बेटा। तो यहां पे x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -1, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसमें जो फंक्शन होगा वो आपका प्लस के साथ होगा, इसको ओपन कर दीजिए, मीन्स देखो यहां से 3x² माइनस 4, जैसा था वैसे ही x² माइनस माइनस प्लस, और कितना 4, और प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, हाँ सर, यहां देखो मल्टीप्लाई, -x² आ गया, और प्लस 6 आ गया, 4 से 1 प्लस का 3 आ गया, इसको उस साइड में x² माइनस x और प्लस का माइनस का 3, -3 इक्वल टू, माइनस कॉमन लेके हमने भेज दिया,
हाँ सर, देख लीजिएगा। 3x² था, 4x से मल्टीप्लाई, 4x² माइनस माइनस प्लस, +4 और प्लस x -1 सब्ट्रैक्ट किया, x² आया, प्लस का x आया, 4 7 3 आया। यहां पे देखो, अब क्या करना है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट, यस सर, x इक्वल टू, यहां देखो, a क्या होगा 1, b क्या होगा -1, c क्या होगा -3। ये नंबर को मेंशन कर दिया। ओके, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन में 2, x इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर b², b कौन है -1² -4, एक वैल्यू 1, c की वैल्यू -3 अपॉन 2 × 1। देखो यहां से, तो हमारा x क्या आएगा, यहां देखो 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 की स्क्वायर 1 प्लस 4 3 12 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में 13/2। देखो यहाँ पे इसके अंदर आ रही है, हाँ सर, इसके अंदर ये आ रहे हैं, मीन्स ये सेटिस्फाई हो रही है। देखो, तो यहां से हम कह सकते हैं x बिलोंग टू, देखो यहां से -∞ से -1 है, हाँ सर, नंबर लाइन बनाया, दिखा दें, अब ये केस फर्स्ट, अभी तो ये केस फर्स्ट है ना, ध्यान से, यहां -1, यहां 1, यहां पे 13, 1 प्लस रूट में 13, यानी, और यहां पर, यहां मान लो आएगा आपका 3 आएगा, 3 -1 -2, तो यहां पे आएगा आपका जो भी नंबर है, कौन कौन है भाई, 1 माइनस रूट में 13। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। तो क्रिटिकल पॉइंट से ये है, इस साइड का पोर्शन, इस साइड दोनों ही आ रहे हैं, तो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, दोनों 1 प्लस माइनस रूट में 13, समझ में आ गया, और y में कितना दिया गया था 2, कितना दिया गया था 2, देखिए हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तभी इसी के अंदर आएगा,
यहाँ आएगा 3 टू 2 1 पॉइंट समथिंग इस साइड, दोनों तरफ वही फंक्शन जाएंगे। अभी तो नेक्स्ट स्लाइड भी करनी है, उससे के बाद एक केस नंबर सेकेंड। अभी हमने देखा था निगेटिव देखेंगे, तो निगेटिव में क्या है, x बिलोंग टू -1 से 1, नो प्रॉब्लम। तो 3x² माइनस मॉड में 4 मॉड में x² -1 मॉड प्लस x माइनस यहां देखते हैं माइनस का 1, नेगेटिव 3x² -4 और अंदर फिर से माइनस, यहां में -x² -1 प्लस x -1 प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस 4x² -4 प्लस x -1 0। तो 7x² प्लस x -5, ठीक है। तो यहां से x क्या आएगा, a = 7, b = 1, c = -5, एकदम आराम से देखना। x = प्लस माइनस x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac अपॉन x = -b -1 प्लस माइनस 1² -4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -5 अपॉन में, तो x = -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन में x = -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 21 अपॉन में। ये भी आपकी दोनों वैल्यूज आपके इसी नंबर के अंदर है। कैसे, लो नंबर लाइन, यहां पर -1, यहां पर 1, दोनों नंबर से माइनस क्या करेंगे, यहां से क्या आएगा 4 आ गया मान लो, और 1 5 कट किया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट क्या आएगा समथिंग आएगा -2 और a कितना बेटा, एक मिनट 7 क्या है 7, 7 टू 14 यानी इसी नंबर के अंदर यहाँ पे आएगा ये, और इसी के अंदर ये भी आएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा। मीन्स क्या है, जी
तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 4। दो यहां से, दो वहां से। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 4। देखो यहां से, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कितने हो गए? 4। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्स और प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न, इसको हम लोग करेंगे। देखो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। वेविकर मेथड खेलते हैं, वेविकर मेथड। दो दो जगह मॉड है, कितनी जगह मॉड? दो दो। तो क्या बनाएंगे? नंबर में देखो यहां से, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 0। यहाँ पे क्या आएगा? x इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे आ गया है -2, यहाँ पे आ गया है 0। तो ये केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड। ओके सर, आइए, केस फर्स्ट क्या है? जो भी x होगा वो लेस देन -2, यानी इस नंबर से छोटे नंबर से, इन दोनों के बीच में, इस 0 से क्या बड़े, तो 2 से छोटे नंबर से पहले केस। तो जब आप 2 से छोटे लेंगे यहाँ पे, तो कैसे खुलेगा मॉड? देखो ऐसे, नेगेटिव और 2 से छोटा नेगेटिव, तो x इंटू में -x -5, और उससे पहले माइनस, और x +2 और +6 इक्वल टू क्या? 0। वो फंक्शन जैसे माइनस माइनस के साथ खुल गया, ओपन हो गया, माइनस माइनस के साथ ओपन हो गया। ओके सर, प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 5 और एक्स का 5x माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस 6 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो हम लोग माइनस भेज देंगे कॉमन, माइनस ले लिए कॉमन, तो जो माइनस के नंबर वो प्लस के, जो प्लस के वो माइनस के। ये किसका? प्लस का। ये किसका? माइनस का। ये किसका? माइनस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू। आ जाओ, यहां से देखो, कोई अदर मार्क कर लेते हैं बढ़िया से। ए क्या होगा? 1। बी क्या होगा? 5। सी क्या होगा?
माइनस का 16, तो x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहां से एकदम प्यार से माइनस बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी की वैल्यू -5 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 इंटू -16 अपॉन में 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 के स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64 अपॉन में 2, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 6 और 2 8 अपॉन में नंबर क्या है 2। यहां तक क्लियर। हमें देखना है नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव से यहां से केवल एक ही नंबर आएगा, नेगेटिव के लिए केवल कौन आएगा, एक नंबर आएगा, यानी x इक्वल टू 5 माइनस रूट में 89 और बाई 2, और ठीक है x इक्वल टू 5 प्लस रूट में 89 बाई 2 रिसेट। तो यहां पे एक आपका आ चुका है, हाँ सर पहला आ चुका है। अब केस नंबर सेकेंड, सभी केस देखते चलेंगे भाई। -2 के इक्वल होना चाहिए और 0 से छोटा, नो प्रॉब्लम। ध्यान से जी केस, आप बताओ 0 से छोटा नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। जो मॉड में x था वो माइनस के साथ है, माइनस, फिर क्या था 5 अप्रॉक्स, फिर देखिए 0 से जस्ट छोटा नंबर, ओ सर देखो देखो यहाँ देखो 2 है, 2 के इक्वल भी आएगा, -2 के इक्वल, तो 0 यानी प्लस के साथ मिलेगी, किसके साथ, प्लस के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर x प्लस 2 रहेगा और प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस और प्लस -x स्क्वायर -5x -5 टू 10 और प्लस 6। यहाँ पे देखो -x स्क्वायर -5x -10 से 6 जाएगा -4 इक्वल टू 0, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस हमने उधर भेज दिया, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहां से देखो, यहां से क्या किया हमने, एकदम ध्यान से देखिए, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इसको फैक्टराइज कर दिया। यहां देखो x कॉमन आ गया, x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिखिए और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1। तो बताओ
जो भी नंबर आया है -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा हो, 0 से बड़ा तो रिजेक्टेड। क्लियर? -1 केस के अकॉर्डिंग देखो केस तो ये था। अब बचा थर्ड केस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा। तो भैया यहाँ पे देखो जो भी आपको क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ मिलेगी, माइनस यहाँ पे 5 है और x+2 और +6 इक्वल टू 0, सभी का सभी प्लस के साथ। तो x² - 5x + 5 2 10x, और यहाँ पे देखो ये माइनस और प्लस माइनस, 5 2 10 और +6 इक्वल टू 0। x² - 5x और प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0। यस सर। यहां से x क्या आएगा? नो प्रॉब्लम। देखो ध्यान से, जो भी आपका a है 1 है, b है -5 है, c है -4। हाँ सर। ओके सर। तो हमारा x क्या होगा बेटा? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट के अंदर b², 5 की स्क्वायर 25 - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4 अपॉन 2 इंटू 1। तो x क्या है? 5 प्लस माइनस रूट में 4 4 जा 16 अपॉन में 2, 5 प्लस माइनस यहाँ जो 6 और 1 11 2 और 45, 6 और 5 11 1 2 और 1 3 और 4 अपॉन में क्या है 12। 0 से पॉजिटिव, यहां से कितनी वैल्यूज? 2। कितनी वैल्यूज? 2 वैल्यूज। एक तरफ पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो x क्या आएगा? 5 प्लस रूट में 41 अपॉन में 2। दूसरी तरफ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस रूट में 41 बाई 2। इट इज रिजेक्टेड। वो माइनस के साथ ही आएगा, तो माइनस वाला नंबर रिजेक्टेड, क्योंकि 0 से क्या लेना बड़ा? 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। तो बताओ टोटली कितनी आपके आए? फर्स्ट केस में 1, सेकेंड केस में 1, थर्ड केस में 1। तो फुल एंड फाइनल आंसर, नंबर ऑफ रियल रूट्स 3। कितना? 3। राना शानदार प्रश्न। ऐसे बेटा स्टेप करते जाओ, एक महीने में नहीं आने वाले हैं, नहीं एक पेज के इंतजार कर रहे हैं, बस आएगा प्रश्न हम लोग उड़ा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, देख रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन होते हैं। ये भी हो गया ये प्रश्न। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए क्या? ये प्रश्न में शायद बेटा माइनस की जगह प्लस था, इसीलिए बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा था, लेकिन हमने बताया भाई क्वेश्चन अपने हाथ से बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हमने बेसिक पोर्शन आपका बेटा कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे
आपका लॉगरिथम, लॉगरिथम 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 में क्या है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। बेस हमने बी कर दिया और इसे ए कर दिया और इक्वल टू हमने एक्स ले लिया। इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स या सी ले लिया, ठीक है। कॉमा कंडीशन क्या है बच्चा, ए पॉजिटिव होना चाहिए, इसको सही से लेते हैं यहां पे, कंडीशन क्या है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 1। दो ही कंडीशन, फर्स्ट पॉजिटिव हो ए, 0 से हमेशा बड़ा, दूसरा बी 0 से बड़ा भी हो और साथ में 1 का भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ देन ये प्रॉपर्टीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, log a base b equal to c means a equal to b की पावर c। पावर c, ये कॉन्सेप्ट है बस, मेन तो यही कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हमने लॉग के बारे में थोड़ा बहुत जाना, बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टीज। अब लॉग में जो है डोमेन को बात करते हैं, डोमेन में कुछ जा सकता है क्या, जो अंदर इनपुट 0 से इंफिनिटी कोई भी चीज आ सकती है, इनपुट आउटपुट जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है आपको देखो। अगर आपको पता हो मॉडुलस को पता है, लॉग का ग्राफ दो तरीके से बनता है। अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज कुछ भी हो सकती है, देखो लॉग में जो फंक्शन होता है, ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी केस होते हैं। केस क्या है, ए तो पॉजिटिव ही रहेगा एंड 0 से बड़ा होगी और लेस देन 1। अगर ऐसा केस हुआ, जो भी आपका लॉग होगा ln(x) वो कैसा आएगा, वो ऐसे आएगा कुछ कम वैल्यूज देखो ऐसे, और एक ऐसे आएगा, ये
21 होता है। इसी का मतलब मीन्स क्या है, कम वैल्यूज बिकम ज्यादा पे ज्यादा वैल्यूज। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग पहले इसे लिखते हैं ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 1। ओके, ये बढ़िया सा आसानी से चला जाता है। देखो यहाँ आर होगा कि नहीं होगा, बोल दिया हमने। क्या आर होगा या नहीं होगा, होगा क्यों नहीं सर, ऐसे ग्राफ होगा, ln x का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है सर एक्स एक्सिस यानी y का मान 0। और अगर आपने कहा गया किसी भी नंबर का 0 किया तो 1 आएगा, यानी ये पॉइंट क्या है 1,0। ध्यान से देखो, अगर हमने यहीं से प्रॉपर्टीज, अगर हमने यहां से ऑब्जर्व किया सी की वैल्यूज बढ़ाई, हाई किया, सी विल बी ऑलवेज, ए की वैल्यू क्या है इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट केस। अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं, सेकेंड केस की अगर बात करते हैं, कौन सा केस सेकेंड, ए पॉजिटिव हो एंड 0 से बड़ा हो बी और 1 से छोटा, यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम यहां पर वन बाई टू पुट कर देंगे, नंबर की पावर मैक्सिमम, तो इनपुट क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर आप पुट रखिए। जैसे देखो आउटपुट, अगर आपने आउटपुट देख लिया, आउटपुट तुम्हारे लिए कौन है सी आपने बहुत बड़ा नंबर ले लिया आउट, ठीक है। जब सी आप बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे, ये वाला नंबर पावर 100 कर दिया, तो ये पावर 100 होगी, ये पावर 100, तो ये क्या होगा बहुत छोटा, यानी y की बहुत बड़ी वैल्यूज आपके ले लेगा, y की बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत ही स्मॉल एक्स पर, इसीलिए ऐसे नाम चलता है। जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, इससे ग्राफ माइनस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाइए आप, नो प्रॉब्लम, पावर करिए कम जाएगा, निगेटिव जा सकता है क्या, बोलो, बोलो, तो मे बी कैसे नहीं जा सकता है भाई, हमें तो यहां पर देखना है, इनपुट नेगेटिव आउटपुट माइनस डाल सकते हैं, अगर हमने आउटपुट जो माइनस डाल दिया, हमने क्या किया, हमें देखना है ए 1/2 पावर -2, यानी ए की पावर क्या, यानी जैसे आप माइनस की वैल्यू डालेंगे, आप जैसे जैसे उधर आउटपुट बढ़ाएगा, माइनस जाओ उधर बढ़ाओ, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ ही आया। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड, ये क्या हुआ, आर उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये क्या है डोमेन, ओके सर। तो ग्राफ मैंने सीखा लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन और रेंज। अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज को, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर देखो ध्यान से, पहली प्रॉपर्टीज, आप में अगर लॉग है, लॉग m और n है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n
सेकेंड। अगर log m बाई n है तो log m माइनस log n हो जाता है। अगर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी log m की पावर n, ओके, तो n आ गया जाता है log m। चौथी प्रॉपर्टीज ध्यान से इधर देखो, अगर आपका log m है और बेस b की पावर n है तो 1 बाई n आ गया जाता है log m बेस n। बेस b, बेस क्या, b। पांचवी प्रॉपर्टीज, पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है? अगर हम बात करते हैं log a की पावर m बेस b की पावर n, तो m बाई n आ गया सकता है log a बेस b बोल सकते हैं। अगर हम छठी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अगर हमने log a बेस b लिख दिया तो इसी लिख सकते हैं हम log a बेस c अपॉन में log b बेस c। छठी प्रॉपर्टी। अगर हम सातवीं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ध्यान से, नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान से, a की पावर log b और c की बात करते हैं तो पावर में जो है ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी c और log b बेस a बोल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपको a की पावर log, ये log c था, ओके, log क्या था, c, यहां पे भी बात log, यहां पे m बेस और ये b, तो आप बोल सकते हैं c की पावर log और b आप बोल दिए और ये m वहीं रहेगा। m कहां रहेगा, वहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपकी प्रॉपर्टीज, इतनी इतनी आपकी प्रॉपर्टीज होती है और बेस में क्या, वो जैसे बताया वैसे। मीन्स क्या, ये पावर्स आपकी एक्सचेंज हो सकती है। और थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पावर हमने यहां कर दी और यहां पे कर दी, मान लीजिए, ठीक है, ये पावर यहां पर कर दी। स्पेशल कंडीशन, अगर आपकी क्या हो गई चीजें, ऐसा हो सकता है स्पेशल कंडीशन। कौन सी कंडीशन, स्पेशल। क्या देखो, यहां थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपकी पावर में a है log b और यहां पर भी b और ये पावर m है, नो 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 नो, ऐसा अगर है तो हम कर क्या सकते हैं, इंटरचेंज, यानी b बेस log b और ये क्या, a, सेम, तो आ जाएगा a। मीन्स ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करते हैं
ई की पावर log x बेस ई, तो क्या आएगा x। ओके, अगर हम बात करते हैं a की पावर log a m और x, तो क्या आएगा x की पावर m, क्योंकि बेस सेम। ये कंडीशन ओनली स्पेशल केसेस, आगे जिक्र करेंगे, आगे जिक्र करेंगे। तो ये आपके बेसिक फिनोमेना, बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि आपके लॉगरिथमिक फंक्शन की है। और आज बेटा यहीं तक लेक्चर रहेगा, और कल लेक्चर में लॉगरिथमिक के हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए यहीं तक, और अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी चीजें। धन्यवाद।